आज बात करने वाले प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का जो पोर्टल है वो देखिए लाइव कर दिया गया है। ये देश की सबसे बड़ी स्कीम में से एक है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप अपनी फसल का इंश्योरेंस करते हैं, बाई चांस से किसी कारणवश आपकी फसल है वो नष्ट हो जाती है, तो देखिए आपको गवर्नमेंट के द्वारा उसका जो क्लेम बनता है वो आपको दिया जाता है। तो देखिए यहाँ से पोर्टल है आज लाइव हो चुका है और 31 जुलाई तक चलेगा। तो कैसे आवेदन करना है, क्या इसका प्रोसेस होता है, देखिए करने के लिए आप यहाँ पे फार्मर कॉर्नर वाली बटन है, इससे भी कर सकते हैं। मगर यहाँ पे क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आ सकती हैं और दिक्कतों के साथ साथ अगर बाई चांस आपकी पॉलिसी रिवर्ट हो जाती है तो देखिए दिक्कत आएगी। इसलिए आपको CSC से ये चीज़ करनी है। CSC से कैसे करेंगे, यहाँ पर लिखा है CSC वाली बटन मिल जाएगी, यहाँ पर लिखा है CSC लॉगिन वाली, तो आपको इसी बटन पर टिक करना है। यहाँ पे आपको अपना CSC ID पासवर्ड डाल के इसे डायरेक्ट साइन इन कर लेना है। तो CSC के डैशबोर्ड पे आ चुके। अब यहाँ से हमें अपना जैसे ही हम उत्तर प्रदेश सेलेक्ट करेंगे तो देखिए यहाँ पर 2024 खरीफ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना पहला ही ऑप्शन मिल जाएगा, तो आपको इसी पर टिक कर देना है और यहाँ पे आपको नेक्स्ट बटन मिल जाएगी, इस पर टिक करना है। अब देखिए आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, यहाँ पे आपको एप्लीकेशन वाली बटन मिल जाएगी, आपको इसी पर टिक करना है। वैसे ही देखिए आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर लिखा पेड एप्लीकेशन, आपने कितने CSC से कितनी वो यहाँ पर पेड एप्लीकेशन मिल जाएगी। आपने ऑनलाइन तो कर दिया मगर अभी पेमेंट नहीं काटा है, वो अनपेड में देखिए चली जाती है। हो जाती है तो आपकी पॉलिसी अगर रिवर्टेड हो जाती है तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, अप्रूव हो जाती है तो यहाँ देखने को मिलेगी, अगर रिजेक्ट कर दी जाती है तो देखिए आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो देखिए हम यहाँ पर नया एप्लीकेशन करेंगे तो यहाँ पर लिखा एप्लीकेशन फॉर्म, तो इसी पर टिक कर देना है। अब देखिए कुछ ऐसा आपके सामने डैशबोर्ड आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपको बैंक डिटेल देनी होती है। देखिए स्टार्टिंग आपकी बैंक डिटेल से ही होगी। यहाँ पर देखिए अगर आप IFSC कोड के माध्यम से सर्च करना चाहते हैं तो जैसे ही यहाँ पर यस करते हैं तो देखिए यहाँ पर सिर्फ आपको IFSC कोड भरना होगा। जैसे ही आप IFSC कोड भर देते हैं, वेरीफाई करते हैं, स्टेट का नाम अपने आप आ जाएगा, डिस्ट्रिक्ट नेम आ जाएगा, बैंक का नाम आ जाएगा, ब्रांच की है वो एड्रेस आ जाएगा। यहाँ पर सेविंग अकाउंट है आपका तो सेविंग ही रह जाएगा और यहाँ पर देखिए आपका अकाउंट नंबर सिर्फ आपको फिल करना होगा। अगर यहाँ पर आपको मैनुअली सर्च करना चाहते हैं तो यहाँ पर नो कर देना है। तो देखिए हम IFSC कोड से करेंगे। तो देखिए हम जैसे यहाँ पर IFSC डाल के वेरीफाई करते हैं तो देखिए हमारे जैसे यहाँ पे IFSC डाला तो देखिए हमारी सारी डिटेल आ चुकी। अब यहाँ पे हमें सिर्फ अकाउंट नंबर फिल करना है, दोनों जगह अकाउंट नंबर फिल कर देना, चेक बैंक डिटेल एंड कंटिन्यू कर देना है। यहाँ पे लिखा फॉर्मर डिटेल, यानी अब आपको यहाँ पे अपनी फॉर्मर डिटेल फिल करनी है। आपकी जैसा भी बैंक अकाउंट में नाम लिखा है वैसा ही सेम यहाँ पे नाम फिल कर देना। यहाँ पे आधार कार्ड पर जैसा लिखा है वैसा सेम फिल कर देना। यहाँ पे आधार नंबर डाल के यहाँ पे आपको वेरीफाई कर देना। टिक लग गया है, अगर आपका जब तक ग्रीन टिक नहीं लगेगा तब तक देखिए आप आगे प्रोसेस नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे आपकी जो डिटेल यहाँ पे बढ़ी है। अब देखिए यहाँ पे रिलेशन टाइप पूछ रहा है। अब रिलेशनशिप में आप किसका नाम डालना चाहते हैं, सन ऑफ डालना चाहते हैं, डेटर ऑफ या फिर वाइफ ऑफ या फिर चेंज ऑफ। तो देखिए ये मुखिया हैं घर की तो इसलिए हम वाइफ ऑफ डालना चाहते हैं, तो यहाँ पे वाइफ ऑफ सेलेक्ट कर लेंगे। अब देखिए इनके पति का नाम यहाँ पे फिल कर दे। सन ऑफ सेलेक्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको फादर्स नेम फिल करना है। यहाँ पे मोबाइल नंबर आपको एक को ही डाल देना है, जरूरी नहीं आपके आधार कार्ड से लिंक हो। एज आपकी कितनी हो रही वो डाल देना। जेंडर मेल फीमेल जो भी है सेलेक्ट कर लेना है। आपकी कास्ट कैटेगरी क्या है वो यहाँ सेलेक्ट कर लेना। फार्मर कैटेगरी, देखिए फार्मर कैटेगरी में आपको क्या करना है, जैसे ही आप यहाँ पे टिक करेंगे तो देखिए अगर आप स्वयं कर रहे हैं, आपके नाम जमीन है तो आपको ऑनर सेलेक्ट करना है। मान लो आपने किसी की जमीन पैसे देके आपने उनसे ले रखी है 2 साल के लिए 3 साल के लिए, तो देखिए आपकी वो टेनेंट में जाएगी। इसलिए आपको अगर टेनेंट है तो देखिए आपको टेनेंट सर्टिफिकेट बनवाना होगा, वो आपका तहसील से बनेगा। और यहाँ पे शेयर ग्रुपर यानी आप बटाईदार हैं, तो देखिए अगर आप बटाईदार हैं तो आपको यहाँ पे देखिए ये ऑनर हैं तो हम यहाँ पे इसे ऑनर सेलेक्ट कर लें। और यहाँ पे देखिए पूछ रहा है फार्मर टाइप। देखिए अगर आपकी 2 हेक्टेयर से कम जमीन आएगी तो देखिए आपकी स्मॉल मार्जिन में ही आएगी। तो देखिए हमारे यहाँ पे 5 बीघा जमीन है तो हम यहाँ पे स्मॉल सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे स्टेट आपका मिल जाएगा, डिस्ट्रिक्ट यहाँ देखने को मिल जाएगी, सब डिस्ट्रिक्ट जो भी है यहाँ सेलेक्ट कर लेना है। आपका गांव कौन सा लगता है, टाउन क्या लगता है वो सिलेक्ट कर लेना। एरिया का पिन कोड क्या वो यहाँ डाल देना। पूरा एड्रेस यहाँ पे फिल कर देना है। अगर आप नॉमिनी डिटेल फिल करना चाहते हैं तो देखिए यहाँ पे आपको नॉमिनी डिटेल देनी होगी। यहाँ पे नॉमिनी नेम, नॉमिनी एज, रिलेशनशिप क्या है, एड्रेस क्या। अगर नहीं देना चाहते हैं तो देखिए कोई ज़रूरी नहीं, देना चाहते दे सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर नहीं देना चाहते तो इस पर आपको टिक मार्क कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पे टिक कर देते हैं तो देखिए ये नॉमिनी डिटेल हट जाती है। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू कर देना। अगला ऑप्शन यहाँ पे देखिए आ जाता है क्रॉप डिटेल का। अब देखिए आपको यहाँ पे क्रॉप की डिटेल देनी होगी, यानी आप किस फसल का इंश्योरेंस करना चाहते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है। देखिए डिस्ट्रिक्ट वही सिलेक्ट करना है, जैसे मान लो अगर वो आपकी डिस्ट्रिक्ट कोई और है और आपकी जमीन है वो दूसरी डिस्ट्रिक्ट में आती है तो देखिए आपको यहाँ पर दूसरी डिस्ट्रिक्ट की ही डिटेल देनी होगी। अपनी जो जहाँ पे आप रह रहे हैं उसकी डिटेल नहीं देनी होगी। जहाँ जिस लोकेशन पर आपकी यहाँ पे फसल लगी हुई है वो आपका खेत
डिस्ट्रिक्ट में आता है, किस ब्लॉक में आता है, उसकी डिटेल यहाँ पे देनी होगी। तो डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना, ब्लॉक यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है, न्याय पंचायत आपको यहाँ पर सिलेक्ट करनी होगी, ग्राम पंचायत की यहाँ पे देखिए सिलेक्ट करनी होगी आपको, और यहाँ पे आपके गांव का नाम है वो सिलेक्ट करना होगा। न्याय पंचायत और ग्राम पंचायत यही आपको सही सिलेक्ट करना। पंचायत और ग्राम पंचायत सही नहीं सिलेक्ट कर पाते तो देखिए आपका गाँव यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। तो इसलिए इन दोनों चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है। उसके बाद थोड़ा नीचे स्क्रॉल करके आना है। अब देखिए यहाँ पर लिखा है, देखिए क्रॉपिंग का, आपको इसे अनटिक ही रहने देना, आपको इसे पे टिक नहीं करना है। तो पहले फसल सिलेक्ट करनी है। देखिए आपने जो लोकेशन आपने सेलेक्ट किया, जो आपने गांव सेलेक्ट किया, देखिए वहाँ पे देखिए आपका माइलेट भी है यानी बाजरा भी है, माइज भी है यानी मक्का भी है, और पैडी यानी धान भी है। बाजरा का करना चाहते हैं, देखिए अगर आप बाजरा सेलेक्ट करेंगे देखिए सबसे कम प्रीमियम कटेगी, अगर मक्का सेलेक्ट करेंगे तो उससे ज़्यादा कटेगी, अगर धान कटेंगे तो देखिए आपकी और भी ज़्यादा प्रीमियम कटती है। तो देखिए जैसे मान लो हम बाजरा की करेंगे तो यहाँ पे बाजरा सेलेक्ट कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे लिखा है सेविंग डेट, यानी आप बाजरा है वो किस तारीख को बोना चाहते हैं, आप अंदाज से यहाँ पे डेट सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मान लो बाजरा आप जून लास्ट में बोना चाहते हैं, जैसे मान लो 30 तारीख को या लास्ट में जून में, देखिए ये तारीख थोड़ी बहुत घट बढ़ सकती है, इससे कोई लेना देना नहीं। आप अपने हिसाब से जब आपकी बुवाई होती है वो डेट आप सेलेक्ट यहाँ पे कर सकते हैं। आप ऑनर हैं, ऑनर ही रहने देना है। अब यहाँ पे पूछ रहा है खसरा नंबर। अब देखिए आपको अपना लैंड रिकॉर्ड उठाना होगा, उस पर आपका यानी कि जो आपकी फ़र्द होती है वो दृढ़ होता है, उस पर जो खसरा नंबर लिखा होता है वो आपको यहाँ पर फिल करना होगा और मिलेंगे। देखिए ये दूसरा ऑप्शन ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। जैसे यहाँ पे आप खसरा नंबर डाल के यहाँ पर वेरीफाई करते हैं तो देखिए यहाँ पे सभी के नाम आ जाएंगे, जिस खसरा नंबर के अंदर कितने खेत हैं, किन किन के नाम हैं वो देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, और किन के नाम कितनी ज़मीन है वो देखिए यहाँ पे देख सकते हैं। तो देखिए जो भी आपका नाम है वो यहाँ पे आपको एक रेडियो बटन मिल जाएगी, आपको इसी पे टिक कर देना है और यहाँ पे आपको सबमिट कर देना है। ऐसा डैशबोर्ड यहाँ पे आ जाता है। यहाँ पे फार्मर नेम मिल जाएगा, सर्वे नंबर मिल जाएगा, खाता नंबर मिल जाएगा, और टोटल एरिया आपके नाम कितनी बढ़ रही है। अगर आप ऑलरेडी पहले इंश्योरेंस कर चुके होंगे वो देखिए यहाँ पे पॉलिसी नंबर देखने को मिल जाएगा। तो देखिए अभी कोई नहीं है तो हमें यहाँ पे नीचे यहाँ पे लिखा है सबमिट, इस पर टिक कर देना है। आप देखिए जैसे ही आप वेरीफाई कर देते देखिए यहाँ पे आपकी ज़मीन की डिटेल आ चुकी है। ये देखिए ज़मीन आप इससे ज़्यादा नहीं, बल्कि आप अगर इससे कम करना चाहते हैं तो यहाँ पे देखिए आप कम कर सकते हैं। अगर आप इतने का पेमेंट करते हैं तो देखिए यहाँ पे आपको कितना 563 रुपया कटता है, आपको आपके वॉलेट से कटना होगा। और यहाँ पे जब आपकी फसल खराब हो जाती है तो देखिए यहाँ पे आपका सम इंश्योर आपका 28,193 रुपया बनता है। जैसे मान लो हम यहाँ पर थोड़ी ज़मीन को कम करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे थोड़ा एडिट कर देते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर लिखा ऐड क्रॉप सर्वे नंबर, आपको यहाँ पे टिक कर देना है। तो वो आपने ऊपर डिटेल फिल करी थी वो देखिए नीचे आपकी डिटेल यहाँ पे आ जाती है। अगर कोई गलती हो गई है आप उसे चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्रॉस वाली बटन मिल जाएगी, आपको इसे डिलीट कर देना, दोबारा से सेट कर लेना। और भी अगर आप फसल जोड़ना चाहते हैं और भी फर्द को यहाँ पर जोड़ना चाहते हैं तो नंबर बाई नंबर इसी तरह से आपको जोड़ लेना है। सबकी डिटेल यहाँ पे नीचे आती रहेगी। अब देखिए थोड़ा नीचे स्क्रॉल करके आना है। अब देखिए यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने होंगे, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे मिल जाएगा। देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पे अपनी पासबुक लगानी होगी। खुद हैं, अपने खेत के मालिक हैं, आप खुद इंश्योरेंस कर रहे हैं तो देखिए यहाँ पे आपको अपना लैंड रिकॉर्ड यानी फर्द अपलोड करनी होगी। यानी 2 चीज़ें यहाँ पर देखिए, पासबुक कंपलसरी है, लैंड रिकॉर्ड इतना कंपलसरी अब यहाँ पे नहीं रहा, पहले यहाँ पे था मगर अब नहीं है। अगर आप सेविंग सर्टिफिकेट देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, नहीं तो इसे छोड़ भी सकते हैं। अगर आप ऑनर हैं तो आपको यहाँ पर टेनेंट सर्टिफिकेट की यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप टेनेंट हैं तो देखिए यहाँ पे पासबुक अब कंपलसरी कर दिया है, बाद बाकी कोई चीज़ यहाँ पे कंपलसरी अब नहीं है। और जो डॉक्यूमेंट आप यहाँ पे अपलोड करेंगे वो यहाँ पे आपके शो होंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए लिखा है प्रीव्यू, आपको इस पर टिक कर देना है। आप देखिए जो भी डिटेल आपने फिल कर देख सकते हैं, एक बार आपको चेक कर लेना। अगर आपको कोई गलती नज़र आ रही है तो यहाँ पे आपको एडिट वाली बटन मिल जाएगी, आप उसे एडिट भी कर सकते हैं, नहीं तो आपको थोड़ा नीचे स्क्रॉल करके आना है। यहाँ पे आपको सबमिट, तो देखिए यहाँ पे आपका जो पॉलिसी नंबर है देखिए यहाँ पे आपका जनरेट हो चुका है, पॉलिसी आईडी मिल जाइए, यहाँ अकाउंट मिल जाएगा। देखिए हमने यहाँ पे सिर्फ 43 रुपये की पॉलिसी काटी है, सिर्फ आपको बताने के लिए यहाँ पे आपको 43 रुपये। और सबसे बड़ी बात है इसमें आपको 29 रुपये की यहाँ पे कमीशन भी मिलती है। काट के जितने भी पैसे कटेंगे वो आपको यहाँ पे वॉलेट में अपने देने होंगे। अब देखिए अगर यहाँ पे अभी पेमेंट करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको मेक पेमेंट करना है। अगर थोड़ी देर में या फिर कल या परसों या फिर महीने बाद जब भी पेमेंट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे लेटर भी कर सकते हैं। तो देखिए हम अभी पेमेंट करेंगे तो यहाँ पे मेक पेमेंट पर टिक कर देंगे। तो देखिए आपके सामने CSC का इस तरह से डैशबोर्ड यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पर रेफरेंस नंबर मिल जाएगा, यहाँ आपकी CSC ID मिल जाएगी। देखिए यहाँ पे 15 रुपये 40 पैसा आपका पेमेंट कटने वाला है। तो देखिए पासवर्ड है वो यहाँ पे फिल कर देना और वैलिडेट कर देना है। जो देखिए आपका वॉलेट पिन है वो आपको यहाँ पे डाल देना है और यहाँ पे आपको 15 रुपये 40 पैसे पे टिक कर देना है। अब देखिए यहाँ पे आपका पेमेंट क्लियर हो चुका है। आपका जो मोबाइल नंबर है उस पर भी मैसेज भेज दिया गया है, जितना रुपया आपने वॉलेट से काटा उसकी भी डिटेल देखने मिल जाएगी। और देखिए यहाँ पे आपको पॉलिसी नंबर भी देखने को मिल जाएगा। अब हमें प्रिंट करना है तो यहाँ पे प्रिंट वाली बटन मिल जाएगी, इस पर टिक कर देना है।
तो देखिए आपके सामने इस तरह से आपकी जो रिसिप्ट है वो देखिए निकल के यहाँ पे आ चुकी है। यहाँ पे आपकी डिटेल देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे आपकी फॉर्मल डिटेल मिलेगी, यहाँ पे आपको बैंक डिटेल मिलेगी, यहाँ पे आपको अपनी लैंड रिकॉर्ड मिल जाएगा, आपने कितने का इंश्योरेंस कराया, किस खेत का कराया वो डिटेल मिल जाएगी, कितना आपका चार्ज कटा है, कितनी एरिया हेक्टेयर में है वो यहाँ देख सकते हैं, आपका कितना सम एश्योर्ड बनता है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं।